प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 13 एक तिनका कविता के बारे में बताऊंगी। एक तिनका कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो आइए हम सबसे पहले इनके जीवन के बारे में जानें, अर्थात इनका जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से 1947 तक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 15 अप्रैल 1865 से 16 मार्च 1947 तक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। स्वयं अर्थात अपने विवेक द्वारा इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये 20 वर्षों तक कानूनगो पद पर कार्यरत रहे और निजामाबाद के मिडिल स्कूल और काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने अवैतनिक शिक्षक के रूप में काम किया। ये मिडिल स्कूल और काशी विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में बिना वेतन लिए ही काम किए। वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। जो इनका प्रिय प्रवास है वह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। देश प्रेम, धर्म और संस्कृति में आस्था, लोक मंगल की भावना इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो भी काव्य लिखते थे तो उनके काव्य की क्या विशेषताएं होती थी, तो उनमें देश प्रेम, धर्म और संस्कृति में आस्था, लोकमंगल की भावना इत्यादि रहती थी। 16 मार्च 1947 ईस्वी में निजामाबाद में आपका देहावसान हो गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का निधन 16 मार्च 1947 ईस्वी को निजामाबाद में इनका निधन हो गया। अब हम इनकी रचनाएं और पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मिणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो ये था अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित रचनाएं। अब उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये था एक तिनका कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय के जीवन के बारे में। अब हम एक तिनका कविता के सारांश को जानेंगे, अर्थात कविता का सार।
इस कविता के माध्यम से कवि ने घमंड न करने की सीख दी है। कई बार छोटी से छोटी चीज़ भी बड़े से बड़े घमंड को तोड़कर रख देती है। कवि ऐसी ही एक घटना का जिक्र कर रहा है। एक बार वह घमंड में भरा हुआ अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। तभी एकाएक कोई तिनका उसकी आंख में पड़ गया। अचानक वह बेचैन हो उठा। उसकी जो आंखें थी वो लाल हो गई और लाल होकर दुखने लगे। लोग उसकी मदद के लिए आए और कपड़े से उसकी आंखों में पड़ा तिनका निकालने लगे। उस जरा से तिनके से लेखक का सारा घमंड उड़ गया। किसी तरह जब तिनका उसकी आंख से निकला तो लेखक की अक्ल ने उसे ताना दिया। वह किस बात पर इतनी अकड़ में था। उसकी अकड़ को ढीला करने के लिए तो एक जरा सा तिनका ही बहुत है। तो ये था एक तिनका कविता का सारांश। अगले वीडियो में एक तिनका कविता को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।